डोनाल्ड ट्रंप कब तक हड़कंप मचाकर रखेंगे, ये टैरिफ का जिन कब खत्म होगा। आज उन्हीं ट्रंप की कुंडली पर फिर से एक बार चर्चा। पहले 2 बार तो मैं इनकी कुंडली पर चर्चा कर चुका हूं, अगर आपने पूरा विश्लेषण देखना है तो देख सकते हैं। लेकिन आज टैरिफ की बात कि ये आदमी सनकी आदमी, जिसे दुनिया कह रही है सनकी आदमी, ये एक्चुअली कब तक परेशान करेगा। तो इस आदमी को जो इस वक्त दशा चल रही है ना, वो चल रही है शुक्र की, और शुक्र बृहस्पति में चल रहा है। और शुक्र कहां बैठा है? द्वादश घर में। इसीलिए ये आदमी ऐसे सनकी काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि पराक्रम घर का मालिक द्वादश घर में बैठा है, मजबूत जगह पर बैठा है। क्योंकि पराक्रम घर के साथ राज दरबार का मालिक द्वादश घर में बैठा है। शुक्र एक घर आगे एक घर पीछे का फल देते हैं, मतलब लाभ स्थान का भी फर्क दे रहे हैं, और इसकी पर्सनैलिटी को, दुनिया में हड़कंप जो इसने मचाया हुआ है उसको भी बूस्ट कर रहे हैं। तो जब तक इसे शुक्र की दशा रहेगी तब तक यह आदमी ऐसे ही काम करता रहेगा। तो तब तक यही इलाज है कि इस आदमी के साथ किसी तरह म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सेट करके, कुछ ना कुछ करके, क्योंकि ये पागल आदमी है। क्योंकि इसको बृहस्पति में शुक्र की दशा चल रही है, मतलब बृहस्पति में शुक्र, आदमी को पता ही नहीं होता आदमी कर क्या रहा है। क्योंकि एक देवताओं का गुरु है, एक राक्षसों का गुरु है। तो इन दोनों में क्या है, आदमी ये सोचता कुछ है, कर कुछ देता है। 5/27 में इस आदमी को शुक्र की दशा खत्म होगी। जब शुक्र की दशा खत्म होगी उसके बाद ये आदमी औकात पे आ जाएगा, लेकिन उससे पहले ये आदमी औकात पे नहीं आएगा। इसलिए इस आदमी से दूरी बना के रखें, और नरेंद्र मोदी ये समझ गए हैं, इसीलिए वो इसका नाम भी नहीं ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, तो फिर इतनी देर क्या होगा? क्या दुनिया में फिर से नई मुसीबतें खड़ी होंगी, नया वर्ल्ड ऑर्डर खड़ा होगा? बहुत सारी चर्चाएं हैं। उन चर्चाओं पर तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, उनके लिए मैं अलग से कुंडली विश्लेषण करूंगा। लेकिन इस व्यक्ति की कुंडली यही बताती है, ये अगले 1-1.5 साल में अमेरिका को जबरदस्त धनी बना देगा। इतना पैसा अमेरिका में ला देगा, अमेरिका पर जो आप सुनते रहते होंगे कि कर्ज कर्ज, ये कर्ज को काफी हद तक कम कर देगा। ये आदमी माइंड गेम खेल रहा है, माइंड गेम। ये जो आप इसके टैरिफ के भोकाल है ना, ये इसकी व्यापारिक नीति है। ये यहां से बता रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लाभ कमाने के लिए ऐसी गेम खेल रहा है, अपना भौकाल दिखाने के लिए। कुछ देर के बाद ये वापस पटरी पर आ जाएगा, और ये जो टैरिफ इसने जारी किए हैं ये खुद ही इनको पीछे ले लेगा। ये आदमी बहुत बड़ा बनिया है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, क्योंकि इसका बुध अपने ही घर में 11वें घर में है। यह आदमी बहुत चतुर है, बहुत चतुर। इस जैसा चतुर आदमी अमेरिका के इतिहास में कोई प्रेसिडेंट नहीं बना होगा। आप मान लीजिए, आप यकीन मानिए, कुछ महीनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से यू टर्न मार लेंगे, पूरी पलटी मार लेंगे। आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि ये वही संकी डोनाल्ड ट्रंप है जो ऐसी हरकतें कर रहे थे, और जो अब ऐसा कर रहे हैं ये वो डोनाल्ड ट्रंप है। अगर ऐसा नहीं करते हैं ये डोनाल्ड ट्रंप, अगर ऐसा नहीं करते हैं तो जो शुक्र इनके पतन की कहानी लिखेगा वो ऐतिहासिक होगी। क्या ऐतिहासिक होगी? इनको जेल तक जाना पड़ेगा अगर ये ऐसा नहीं करेंगे तो। क्यों क्यों ये बदलेंगे नहीं? उसके पीछे का रीजन है, इनका लग्न सिंह है। शुक्र इनको दे तो रहा है छप्पड़ फाड़ के, इनसे कांड भी करवा रहा है, इससे इनसे गलत भी करवा रहा है। अगर इन्होंने अपने दिमाग को सही टाइम पर काबू नहीं किया और ये गलतियां दोहराना बंद नहीं की, ऐसे ही करते रहे, तो इनका पतन निश्चित है। लेकिन अगर शुक्र में ये सुधर गए, वापिस ये गलतियां, जो गलतियां नहीं कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिकली गेम खेल रहे हैं, गलतियां नहीं कर रहे हैं, ये जिद करके इन्होंने आगे भी खेली तो इनके लिए फ्यूचर में नुकसानदायक होंगी। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये आगे ऐसे काम करेंगे। ये सिर्फ इनके पराक्रम जबरदस्त चल रहा है, इनका राज दरबार के घर की दशा चल रही है, इसलिए ये ऐसे कदम उठा रहे हैं। कुछ देर के बाद ये पलटी मार लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए 1-1.5 साल तक डोनाल्ड ट्रंप का ये ड्रामा चलता रहेगा, इस बात में कोई शक नहीं है। तो अगर आप डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली को फिर से देखना चाहते हैं, पूरा विश्लेषण सुनना चाहते हैं, तो दूसरी जगह पर मेरे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं। ये ऊपर इसका लिंक लगा रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली क्या कहती है। आज के लिए इतना ही। अगर आप चाहते हैं मैं किसी और नेता या सेलिब्रिटी की कुंडली का विश्लेषण करूं तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़िए, उस नाम को बताइए। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।